औरोबिंदो फार्मा, ये स्टॉक है जबरदस्त एक्शन में। शनिवार के स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में हमने इसमें खरीदारी की राय भी दी थी। स्टॉक 5% के ऊपरी सर्किट पर था। आज फॉलो बाइंग भी आई, 1100 के पार भी दिखा था, फिर से एक्शन में है। क्यों है, क्या वजह है? नूपुर है हमारे साथ बताने के लिए। नूपुर बताए। बिल्कुल सर, लगातार मैनेजमेंट ब्रोकरेज हाउस और म्यूचुअल फंड्स के साथ मुलाकात कर रहा है और काफ़ी बिजनेस अपडेट्स यहाँ पर निकल के आए। फिलहाल फिलिप कैपिटल के साथ जो मैनेजमेंट की मीटिंग हुई है उसके बाद 4 बड़े रीज़न आए जिसकी वजह से फिलिप कैपिटल ने इसका जो लक्ष्य, कंपनी के ऊपर जो लक्ष्य है वो 1400 रुपये का कर दिया है। मौजूदा भाव से देखें तो आपको 30% का अपसाइड यहाँ पर नजर आएगा। बाई की रेटिंग है। 4 बड़े ग्रोथ पिलर्स यहाँ से उन्हें नजर आते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है पेनजी प्रोजेक्ट जो कंपनी का आने वाला है, जिसकी वजह से इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जो होगा 8 से 9% का वो अगले महीने शुरू होने वाला है। ये कंफर्मेशन मैनेजमेंट की तरफ से आया है मैनेजमेंट मीटिंग में। ये अगले महीने शुरू हो जाएगा और उसके बाद आपको रेवेन्यू में उसका इम्पैक्ट आपको आते हुए दिखेगा। अमेरिका में रेवलिमिट का जो रैंप अप देखने को मिला है, Q3 में भी अच्छा रैंप अप देखने को मिला था और लगातार ये विस्तार कंटिन्यू है अमेरिका में, जिसकी वजह से ग्रोथ आती हुई दिखेगी। इसके अलावा एक बड़ा लॉन्च कंपनी यहाँ पर लेके आ सकती है। यूएस में डिफ्लाकोट नाम की दवा का यहाँ पे लॉन्च हो सकता है, जिसकी एक्सक्लूसिविटी राइट्स कंपनी के पास होगी, जिसकी वजह से भी एडिशनल ग्रोथ और रेवेन्यू इंक्रीमेंटल 6 से 7% देखने को मिल सकता है। और चौथा बड़ा पॉइंट है यूरोप में जो सप्लाई है वो अब कंपनी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जो कंपनी के वहाँ पे प्लांट से वहाँ से सप्लाई जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से फिलिप कैपिटल ने FY 25-26 के अर्निंग्स को 6 से 9% तक बढ़ा दिया। इसके अलावा उनका एक और बात पे बड़ा फोकस है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि बायोलॉजिक CMO के जो डेवलपमेंट्स होंगे उसकी वजह से स्टॉक में फर्दर वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिल सकती है। तो बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स है जो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दिखेंगे। हर एक पैरामीटर पे 8 से 9% का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ आपको नजर आएगा और बायोलॉजिकल CMO अगर डेवलप हो जाता है तो वो तो स्टॉक के लिए वैल्यू अनलॉकिंग का एक बहुत बड़ा रीजन होने वाला है। वैल्यू अनलॉकिंग आती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पर स्टॉक भी जबरदस्त मोमेंटम में है। अनिल जी के रेडार पर भी काफी समय से रहा है और आपको याद भी होगा सैटरडे को रेकमेंड भी किया था खरीदारी के लिए 1044 1055 के टारगेट के लिए। वो सैटरडे को ही 5% का जिस दिन सर्किट था वो टारगेट आते हुए दिखे थे और आज तो देखिए खैर जबरदस्त ब्रेकआउट इस काउंटर पर आया है। 1100 के ऊपर भी हमें ये स्टॉक जाते हुए दिखा था और उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सैटरडे को ही टारगेट हिट हो गए थे और वहां से भी एक फ्रेश मूव आ रही है आज के भी सेशन में। तो अच्छी तेजी के साथ औरो आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बढ़िया फॉर्म में है ये। एक बार सिद्धार्थ जी से भी इस पर राय लेना चाहूंगा। सिद्धार्थ जी, एक बार औरो फार्मा पर अपना भी व्यू शेयर कर दें सर। बढ़िया मूव आई है और बाजार का भी भरोसा इस शेयर पर बढ़ रहा है। जी बिल्कुल दीपांशु, और बहुत सारे लॉन्चेस भी है यूएस में, अप्रूवल्स है, बड़े मार्केट्स के लॉन्चेस है। तो मैं मानता हूं कि डेफिनेटली फोकस में रहेगा। हमारा खैर इस पे कोई टारगेट नहीं है, ना कोई एक्टिव कवरेज है, बट हम मानते हैं कि यही समूह में टोरेंट फार्मा भी काफी अच्छा काम कर सकता है। इनके भी यूएस फॉर्मुलेशंस में काफी अच्छे अप्रूवल्स दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर औरबिंदो अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहे, बट एडिशनल कुछ करना हो तो टोरेंट फार्मा भी एक अच्छा विकल्प है। ओके, तो ये है आपके लिए औरो फार्मा। यहाँ पर आपको जबरदस्त मूव दिख रही है। और अनिल जी, आपने तो सैटरडे को ही मूव करी थी। इनफैक्ट उससे पहले भी आपके रेडार पर आया, मुझे याद है फ्राइडे को नेगेटिव खबर थी उसके लिए, तब भी आपने कहा था कि इस पर रखनी है नजर। क्योंकि मैंने कहा कि वो प्लांट से उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो इसलिए नेगेटिव खबर पे ज़्यादा गिरेगा नहीं। उस दिन फ्लैट बंद हुआ, सैटरडे को हमने दिया 1055 के दूसरे टारगेट थे, तब भी हमने कहा कि इससे बेचिए मत। एग्जैक्टली। अभी 1100 पे भी मेरी राय है कि इसको होल्ड करिए। अभी भी होल्ड करना है। ट्रेल करते चलिए, स्टॉप लॉस को होल्ड करिए, अभी भी इसमें ताकत है और बढ़ने की। सो आई थिंक बढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।